आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जहाँ त्रिभुज को लेके उसकी भुजाओं और उसके कोणों के बीच में संबंध स्थापित कर त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों के गुणों के ऊपर कार्य किया जाता है। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से आरंभ करेंगे। जिनको त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं आता है, त्रिकोणमिति को लेके भय रहता है, वो इस वीडियो को देखते हैं तो उनमें निसंदेह बहुत अच्छा सुधार होने वाला है और वो इसको अपने दैनिक जीवन में आराम से अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए सीधे हम त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ऊपर अप्लाई होती है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अभी आपके सामने यह एक त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री का है। इसको नाम दिया जाए तो ए, बी और सी। इसका बी वाला कोण है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा का नाम हिंदी में हम कहेंगे कर्ण और अंग्रेजी में हाइपोटेनस। इसको अगर हम कोण माने, थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा है वो होती है लंब और शेष थीटा के साथ जो जुड़ी हुई है या शेष, आप जैसा भी समझना चाहें, वो होती है आधार। इन तीनों में दो दो के अनुपात को लेके हम जब कार्य करते हैं तो हमें विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं। जब लंब और कर्ण को साथ में लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है साइन। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। यह अनुपात विभिन्न समकोण त्रिभुजों में ज्ञात किए गए हैं और प्रत्येक स्थिति में ये थीटा के साइन के बराबर प्राप्त होता है। साइन के बाद में कोस थीटा। कोस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा। उसके बाद में टेन थीटा। टेन थीटा लंब और आधार का अनुपात, लंब बटा आधार। इससे आगे बढ़ते हैं तो कोट थीटा, ये आधार और लंब का अनुपात है। आधार बटा लंब। उसके बाद में सेक थीटा, ये कर्ण और कर्ण के साथ आधार का अनुपात। उसके बाद में कोसेक थीटा, ये कर्ण और कर्ण के साथ में लंब का अनुपात। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों पे हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं तो हमें त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र प्राप्त होते हैं। और एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इन पे कार्य करने वाले हैं। साइन थीटा, थीटा है वो कौन है, वो ए बी सी या कोई अन्य भी हो सकता है, फाई साई। यहां हमने फिलहाल के लिए थीटा लिया है। साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है। अगर इस त्रिभुज में हम इसके साथ काम करना चाहें तो लंब है वो ए बी भुजा है, ए बी बटा ए सी कर्ण जो भुजा है। इसी तरह कोस थीटा आधार, आधार बी सी भुजा है, बी सी बटा ए सी इसका कर्ण। टेन थीटा में लंब बटा आधार, इसका लंब हुआ ए बी और इसका आधार है बी सी। ऐसे कोट थीटा आधार बटा लंब बी सी बटा ए बी
आगे चलते हैं। सेक थीटा कर्ण और आधार का संबंध है। कर्ण AC बटा आधार जो है वो है BC। इसी तरह कोसेक थीटा कर्ण और लंब में संबंध है। कर्ण है हमारा AC और जो हमारा लंब है वो है AB। जब हम इस त्रिभुज के अवयवों के साथ इसके साथ कार्य करते हैं तो साइन थीटा ये प्राप्त होता है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम एक एक पे कार्य करते हैं। सबसे पहले हम जिन पे कार्य करने वाले हैं वो साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो चलिए, जैसा कि हमने देखा है साइन थीटा बराबर हमें मिला है लंब बटा कर्ण। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर हमें मिला है कर्ण बटा लंब। ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात एक, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा अगर हम कहें, दोनों को अगर गुणा करें तो साइन थीटा कोसेक थीटा ये गुणाकार डॉट बराबर वाम पक्ष को गुणा कर दिया है, इसी तरह दाईं तरफ भी गुणा होगा। लंब बटा कर्ण को हमने गुणा कर दिया है कर्ण बटा लंब। इसका दाहिना पक्ष जब हम देखते हैं तो ऊपर लंब गुणा कर्ण और नीचे भी लंब गुणा कर्णी है। गणित में जब हम देखते हैं जब अंश और हर एक जैसे हो तो उनका जो भागफल है वो सदैव एक ही होता है। जैसे 4 में 4 का भाग, 5 में 5 का भाग, 8 में 8 का भाग, 10 में 10 का भाग। तो इस तरह हमारे पास एक जो सूत्र प्राप्त होता है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, ये पहला सूत्र है। इनका दूसरा जो फॉर्मेटिव रूप है वो साइन थीटा ट्रांसफॉर्मेशन के स्थानांतरण के नियम होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा है वो गुणा में है, कोसेक थीटा को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। कोसेक थीटा ये एक फर्स्ट, ये वाला सेकंड। कभी कभी हमें इस रूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी इस रूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी कोसेक थीटा को इधर रख लेते हैं, उधर है 1 और ये साइन थीटा इधर भाग में उधर नीचे चला जाएगा साइन थीटा। तो एक जो सूत्र है उसके 3 रूप हमें इस तरह प्राप्त होते हैं और इन तीनों ही रूपों को विभिन्न तरह के क्वेश्चन को हल करने में हमें सहायता मिलने वाली है इनकी तरफ से। इसी तरह अभी हमने साइन और कोसेक को किया है। इसके बाद अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कोस और सेक को, कोस थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटा कर्ण, इसी के समान सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। उसी की तरह दोनों को गुणा कर देते हैं, वाम पक्ष कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आधार, शॉर्ट में लिख लेते हैं, बटा कर्ण बटा आधार। जो स्थिति हमें पहले मिलती है वही स्थिति यहाँ है, तो हमें मिलता है कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। इसको जब हम बदलें तो कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। सेकंड फॉर्म अगर हम सेक थीटा को इधर रखें
तो 1 अपॉन कोस थीटा, 3 रूप इसके प्राप्त होते हैं। एक बार इसको भी ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में हम अगला जो फॉर्मेशन है वो आप स्वयं करके देख लीजिए। tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 ये प्राप्त होता है। इसके अन्य रूप हो गए tan थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इस तरह हमारे सामने 9 रूप प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें हमने आसानी से आप ही के सामने बनाया है। इन 9 रूपों को हम काम में लेंगे। इसी के साथ हम बातें करते हैं साइन थीटा, जैसा कि हमने जान लिया है लंब बटा कर्ण है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। अब हम करते हैं साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देके साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण और हमने भाग दिया है इसमें आधार बटा कर्ण। हम जानते हैं लंब बटा कर्ण भाग का निशान कन्वर्ट हो जाता है गुणा में, कर्ण बटा आधार, कर्ण से कर्ण कैंसिल, हम प्राप्त करते हैं लंब बटा आधार। जब हम देखते हैं तो लंब बटा आधार एक त्रिकोणमितीय अनुपात था, वो था tan का, tan थीटा। तो एक महत्वपूर्ण हमारे सामने फॉर्मूला आता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाएगा, इसको थोड़ा सा गौर से देख लिया जाए। इसी का अन्य रूप हम जानते हैं कि साइन tan थीटा का कोट थीटा है वो अपोजिट होता है। तो इसी को हम कोट के पदों में लिखें तो कोट थीटा बराबर उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब इनके साथ में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। इस सर्वसमीका में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यदि कर्ण के स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करें तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर ऐसे प्लस आधार बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण बटा कर्ण का स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम याद करते हैं लंब बटा कर्ण ये साइन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटा कर्ण हुआ था हमारा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण में कर्ण का भाग देते हैं तो एक का स्क्वायर एक होता है। ये प्रथम महत्वपूर्ण सर्वसमीका है जो त्रिकोणमिति में लागू होने वाली होती है। इसी के अन्य रूप होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, स्थानांतरण से। सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस उधर जाके माइनस में अपना निशान बदल लेता है कोस स्क्वायर थीटा। ये इसी सर्वसमीका का सेकंड रूप है, अन्य रूप है।
अगर कोस स्क्वायर इधर रखें बराबर 1, अब की बार साइन को भेजने वाले हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 महत्वपूर्ण रूप हैं जो प्रथम सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका के साथ हम कार्य करते हुए 2 और सर्वसमीकाओं का निर्माण करते हैं। चाहे तो आप हिंदी से कन्वर्ट कर लें, चाहे यहाँ से कन्वर्ट कर लें। मैं दोनों ही तरीकों से आपको बताना चाहूँगा। आपको जैसे समझ में आए, जैसे सहज हो, उसी को आत्मसात कर लेना और उसी के अनुरूप कार्य कर लेना। सबसे पहले हिंदी में काम करते हैं, उसके बाद में हम काम करेंगे इस सर्वसमीका से आगे की सर्वसमीका बदलते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट सर्वसमीका के बाद में। अब इसमें हम लंब का भाग देते हैं, जो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार शॉर्ट में लिख लेते हैं बटा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण बटा लंब का स्क्वायर। ये सब शॉर्ट में लिखे हमने, आप समझ सकते। लंब में लंब का भाग दिया 1 प्लस आधार बटा लंब, ये हमें प्राप्त होता है कोट स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटा लंब कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड महत्वपूर्ण सर्वसमीका है। इसके भी 3 रूप होंगे। कोट को उधर भेज दिया जाए, एक बार एक को उधर भेज दिया जाए। तो पहले कोट स्क्वायर थीटा बराबर आगे है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर भेजते हैं माइनस 1। ये इस सर्वसमीके का दूसरा महत्वपूर्ण रूप है। उसके अलावा एक को इधर रख लिया जाए, इसको उधर भेज देते हैं बराबर निशान के उधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये इस सर्वसमीका का तीसरा रूप है। अगर हमें याद होता है तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा ये तो है। इसी तरह अगर हम इसमें आधार का भाग देते हैं, कर्ण का दिया है हमने, लंब का दिया है और आधार का भाग देते हैं, तो हमें मिलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये तीसरी महत्वपूर्ण सर्वसमीका है जो त्रिकोणमिति में उपयोग में ली जाती है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर चला जाता है तो -1, और उसके बाद में 1 को अगर इधर रखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये इस सर्वसमीका का सेकंड रूप है और ये वाला इस सर्वसमीका का थर्ड रूप है। केवल इन्हीं 3 सर्वसमीकाओं और 6 विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ में एक जो महत्वपूर्ण सूत्र आया था साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, तो 3 और 6 9 और एक 10 सूत्रों की सहायता से पूरी त्रिकोणमिति पे आसानी से काम किया जा सकता है, सहजता से, सरलता से। आप भी जान सकेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम दूसरे फॉर्मेट से प्राप्त करना चाहेंगे। हमने जाना था प्रथम अहम सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम इसमें साइन स्क्वायर का भाग दें, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर।
साइन में साइन का भाग 1 प्लस, ये थोड़ी देर पहले हमने देखा है, एक सूत्र है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का कोट, कोस अपॉन साइन बराबर कोट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन सबसे पहले किया था वो बदल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका सेकंड जो महत्वपूर्ण है, हमने हिंदी से भी प्राप्त की है। अब हमने प्रथम सर्वसमीका से साइन स्क्वायर का भाग देके प्राप्त कर लिया। अगर हम इसमें कोस का भाग दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा का, तो पूरे पैटर्न को अगर हम इससे डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये तीसरी सर्वसमीका प्राप्त हो गई जो हमने उधर से भी प्राप्त की थी, लंब, आधार, कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से, और यहाँ से भी प्राप्त कर लिए। इन्हीं सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल हम पूरी त्रिकोणमिति में करने वाले हैं और इनके इस्तेमाल से हम आगे के जो समस्यात्मक क्वेश्चन आते हैं उनको हल करते जाएं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार देखने के साथ साथ अभ्यास भी करें, जैसा कि हमने किया है, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर किया है। बस आप अभ्यास करके देखें,